है जब मैं बोलूंगी ना भोले बाबा तीच कछु है जब मैं बोली ना रे यार। अरे देवी मैं नाव कहूँ कि मेरो कोई ना मो कोई अपने पेट ही बात ना बताव तो मैं कहूँ कि नाव कते कोई मरे अजी मो कोई मत बनना है कते। अरे देवी सुनो तो सही कहाँ हो तो मैं बोली ना रे कहूँ तो मेरो है कौन मो कोई बतावत का है सो मैं बोलूंगी मैं ना बोल रही। सती भोले बाबा क्या बात है? मैं ना बोल रही मेरो है कौन मैं लागत कहूँ कि मैं ना लागत कते। सती क्या बात है? बात तो बता। बताओ मुझे कोई अपने पेट ही बात ना बताओ तो मैं बोली कि कराऊंगी। सती क्यों रो रही है तू? अरे सती क्यों से दुपट्टे का नाश कर रही है? बात तो बता, बात क्या है? बात बताओ। हाँ बोले बाबा तुमने कोई बात में आज तलक कती ठीक ठिकाने की बताए कि ना तो ही कहते जी बताओ बूझ लू मैं तो मते। हाँ हाँ मुँह पे कछु नो कहने बूझ लू फिर हाँ उन्हें हाँ बूझ लू तो मते में पूछ ले। बताओगे? हाँ आए मैया मेरे भोले बाबा कितने बढ़िया है मैं फटे जाऊं धरती मोह में समझ। भोले बाबा हाँ जी बताओ। देखो कि लक्ष्मी के पति बैजंती की माला पहनता है कोई कैसी माला पहनता है कोई गली में पीताम्बर डालता है और तुम जहाँ मुंडन की माला लटकाए जो फिर तो जो उतारते हो वो बढ़िया ना लागत जो कहते हो। ऐसे क्यों बात बताओ सती? हाँ आज तक तुमने कभी ये प्रश्न हमसे नहीं किया लेकिन आज हमें ऐसा लगता है कि नारद कुछ पट्टी पड़ा गए। हाँ जहाँ तो तमाम नारद आए गए। सती सच कह रही हो? मैं तभी तो बूझना है कोई ना हो जहाँ नारद भारत में तो बूझा नहीं लागी। नारद तो आए थे, मुझे रास्ते में मिले थे। ये जाना आए और के तब गए होंगे? नहीं कैलाश पर्वत से गए हैं। अच्छा हाँ तो तुम बताओ जी मुंडन की माला का के तो बता दो ना मैं जो चली। सती हाँ सुनो तो सही। बोलो क्या करोगी पूछ के? ना मुझे अच्छी ना लगे तो बताओ जी क्यों लटकाए फिर वो मुंडन की माला अच्छी तुम अच्छी वाली माला पहनो। सती हाँ एक बात तुम्हें पता है? बोलो। ये मुंडों की जो माला है ना, ये मुंडों की जो माला है हाँ ये तुम्हारी है। मेरी? हाँ मेरे तो मेरे मुंडू ऊपर है। सती हाँ तुम पता नहीं कितनी बार मर चुकी हो। जब जब तुम मरती हो ना मैं तुम्हारे मुंडों की माला अपने गले में धारण कर लेता हूँ। तुम्हारा एक मुंड एक जन्म के बाद। अच्छा हाँ मैं तो नहीं पता मर गई और मैं पता है क्यों करता हूँ? हाँ क्योंकि मैं तुमसे प्रेम करता हूँ और तुम्हारे मरने के बाद मैं प्रेम विवश तुम्हारे उस मुंड को अपने गले में धारण कर लेता हूँ। तुम्हें तो पता है मैं कितना प्रेम करता हूँ। अच्छा हाँ मेरी सुनो। हाँ मैं इतनी पोता मर गई तुम एक पोता ना मरे? क्योंकि पता है सती हाँ हमने अमर कथा सुनी थी। अब तो वो मर करो मैं ना मर रही है कोई पोता बहुत ही पोता मर रही। गौरा हाँ एक बात बताओ, बोलो। अमर कथा हर कोई नहीं सुन सकता। मैं ना अगर कोई अमर कथा ना सुनावे तो क्या करूंगी खबर है? क्या करोगी? और तुमको छोड़ के दासी सुनने हो और तुमको छोड़ के लासी मैं तो पीहर तो जाओ। क्या कह रही हो सती? सुनो ओ मैं तो तुमको छोड़ के लासी हो मैं तो तुमको छोड़ के लासी ओ मैं तो पीहर को हाँ मैं तो पीहर को जाऊंगी मैं तो पीहर को जाऊंगी। जय हो। छोड़ के लासी तुमको छोड़ के लासी मैं
अच्छा, फिर क्या करोगी? लौट के कब आओगी? और पीहर में, आह पीहर में जा करके तुम्हें तो मौज उड़ाऊंगी। पीहर में जा करके मैं तो मौज उड़ाऊंगी। जय हो। सती नहीं जाऊंगी, फिर नहीं आओगी? कबू ना जा करके मौज उड़ाऊंगी। मान जाओ, मैं ना, मान जाओ। मैं अमर कथा सुनवा में मन होना चाहिए, मैं अमर होंगी। अब एक बात तुम्हें बताए, कौन सी? अमर कथा को हर कोई ग्रहण नहीं कर सकता, नहीं सुन सकता। ए हाय लियो, मैं इतनी बड़ी फुहरी आऊं सो मैं कथा ना सुन सकते, और कौन कथा सुनेगो? मान जाओ। मैं ना, नहीं मानोगी? और देखो तुम वो हमारे कथा ना सुनावे ना, तुम्हारी भांग घोटो ना नादी आपको कते घास पानी डालू ना पानी भर के लाऊ, अपने आप अपनी भोजन पर कई अपनी खानो बनाई, अपनी मोछ शेरी जरा ली, मोह कोई बता मैं तो सो बात रहूंगी आराम से। अच्छा, हाँ नहीं मानोगी ना, चलो ठीक है, तो मेरे साथ चलो। ठीक है। आज जैसे ही मैया सती को भोले बाबा अपने साथ लेकर चले हैं और एक निर्जन वन में पहुंच गए जाकर के, और जाकर के जब पहली ताली बजाई तो वहां के जो पशु पक्षी थे वो सभी उस वन को छोड़ करके चले गए। दूसरी ताली बजाई तो वहां के जो भी जीव थे, जो भी छोटे मोटे जीव थे, कीड़े मकोड़े थे, वो वहां उस निर्जन वन को छोड़ करके चले गए। आज भोले बाबा ने वहीं पर आसन लगा लिया, लेकिन एक तोती का अंडा वहां पर रखा हुआ था। जब वो तोती उस अंडे को छोड़कर उड़ गई तो वो तोता का जो अंडा था वो वहीं पर रह गया। इधर भोले बाबा ने आसन को लगा लिया है और मैया सती को आज कथा सुनाने लगे। और कैसे? अरे महाआसन पर महादेव जी और बैठे आसन मार, अरे अमर कथा वो लगे सुनाने, और गौरा को त्रिपुरार उमा के पड़ गई सोता, फूंकरा दे रहा तोता, उमा के पड़ गई सोता, फूंकरा दे रहा तोता। जय हो। आज जिस समय भोले बाबा मैया सती को कथा सुनाने लगे, इधर जो तोती का अंडा था वो धीरे धीरे रिस गया, और रिस करके उसमें से एक तोते का बच्चा बाहर आ गया। जब वो तोते का बच्चा बाहर आया, इधर मैया सती कथा सुन रही थी, और कथा सुनते सुनते आज मैया सती को नींद आ गई, और जैसे ही नींद आई है आज वो तोती का बच्चा हुंकरा देने लगा, हूं करने लगा। अरे महाआसन पर महादेव जी बैठे आसन मार, अमर कथा वो लगे सुनाने, उमा को त्रिपुरार उमा के पड़ गई सोता, हुंकरा दे रहा तोता, उमा के पड़ गई सोता, हुंकरा दे रहा तोता। जय हो। इधर
भोले बाबा अमर कथा सुनाने लगे, लेकिन धीरे धीरे मैया सती को नींद आ गई। इधर वो तोती का बच्चा हूं हूं करके हुंकरा देने लगा। और जब भोले बाबा कथा सुनाने में मगन हैं, जब वो कथा पूरी हुई, इधर मैया सती की जब नींद जागी, सती 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 का है क्यों चिल्ला रहे हो? कथा सुन ली? कथा बोल ना पतू कौन कथा है रे? एक बात बताओ, बोलो। तुम कब सो गई? जब नमय स्कंद पे कथा आई तब ही सो गई। तुमने कथा नहीं सुनी? बोल ना, दोबारा सुना दोबारा। कितने बढ़िया बोले बाबा। सती आए मेरे बोले बाबा। सती मैं मत जा, मैं फट जाऊं धरती मुंह में समझ। बोले बाप कितने बढ़िया। सुनाओ सुनाओ कथा। एक बात बताओ, बोलो। फिर ये हुंकरा कौन दे रहा था? जब आती मोना पतो। जब तुमने कथा नहीं सुनी, तुम सो गई, तो ये हूं हूं का हुंकरा कौन दे रहा था? मोए ना पतो, मैं तो सोए गई। आज जैसे ही भोले बाबा ने अपना तीसरा नेत्र खोलने को जब तैयार हुए, इधर एकदम प्रलय सी आने के लिए तैयार हुई। आसमान में बादल घनघोर आवाज करने लगे। आज जैसे ही भोले बाबा का क्रोध आया, क्रोध एकदम से उमड़ा। आज वो तोती का बच्चा वहां से निकल करके भागा। भोले बाबा आगे, भोले बाबा पीछे पीछे, तोती का बच्चा आगे आगे। वो जाकर के एक महात्मा जी की कुटिया में चला गया। और जब कुटिया में चला गया, देखा कि महात्मा जी की जो पत्नी है वो स्नान करने के बाद अपनी कुटिया के अंदर जमाई ले रही थी। आज उस तोते के बच्चे ने छोटा सा रूप बनाया और वहां जाकर मैया के गर्भ में समा गया। और जब गर्भ में समाया है, इधर से भोले बाबा दौड़ते हुए क्रोध से लाल आज उस आश्रम में पहुंचे और महात्मा जी से बोले, महात्मा जी। महात्मा जी हाथ जोड़कर बाहर आए, बोले, भोले बाबा आज कैसे कैसे हमारी कुटिया में तुम्हारा आगमन हुआ? भोले बाबा क्रोध से लाल होकर बोले, महात्मा जी तुम्हारी कुटिया के अंदर हमारा चोर है। आज महात्मा जी हाथ जोड़कर बोले, बाबा ये कुटिया भी आपकी है और चोर भी आपका, ये देख लो जाकर के, मैं कौन सा मना कर रहा हूं। आज जब भोले बाबा ने अपनी दिव्य दृष्टि को खोला है, तो जो तोते का बच्चा था वह महात्मा जी की पत्नी के गर्भ में समाया हुआ था। तो आज भोले बाबा महात्मा जी से बोले, महात्मा जी एक बात बताओ। महात्मा जी बोले, बोलिए प्रभु क्या बात है? बोले, हमारा चोर मिल गया। महात्मा जी बोले, जब चोर मिल गया तो देरी किस बात, क्या क्यों लाल पीले हो रहे हो? चोर मिल गया, ले जाओ। बोले, चोर तो मिल गया लेकिन तुम्हारी पत्नी के गर्भ में है, और उस चोर को निकालने के लिए मुझे तुम्हारी पत्नी का वध करना पड़ेगा। तो आज भोले बाबा व्यास जी की पत्नी का वध करने के लिए जब तैयार हुए, तो व्यास जी ने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु आप अपने चोर के चक्कर में मेरी पत्नी को क्यों मार रहे हैं? एक काम करो, कुछ प्रतीक्षा कर लो, जब इस बच्चे का जन्म हो जाएगा तो ये तुम्हारा बाहर आ जाएगा, आकर के इसको मार देना। लेकिन अभी मारोगे तो उस चोर के साथ साथ मेरी पत्नी का भी अंत हो जाएगा। तो भोले बाबा ने 9 महीने नहीं बल्कि 12 वर्ष तक प्रतीक्षा की, लेकिन वो बच्चा जन्म लेकर बाहर नहीं आया। आज भोले बाबा भी हार गए। इधर मैया प्रसव की पीड़ा से परेशान है, वो परेशान होने लगी। तो भोले बाबा ने कहा कि तुम जो कोई भी हो, महात्मा जी की पत्नी को, व्यास जी की पत्नी को परेशान मत करो और बाहर आ जाओ।
तो गर्भ के अंदर से आवाज आई, मैं जब वह रहूंगा, जब आप यहां से चले जाओगे और ये इस पृथ्वी पर 5 पल के लिए ये पृथ्वी मोह से विहीन हो जाएगी। तो भोले बाबा वहां से चले गए। प्रभु की लीला हुई, 5 पल के लिए पृथ्वी मोह से विहीन हो गई। और जब पृथ्वी मोह से विहीन हुई तो वहीं पर एक बच्चे का जन्म हुआ जिसका नाम पड़ा सुखदेव। बोलिए सुखदेव भगवान की ये हो, बोलिए गोविंद भगवान की ये हो। तो वहां से सुखदेव जी का जन्म हुआ। इधर भोले बाबा सती को लेकर के और कैलाश पर्वत पर पहुंच गए। आज भोले बाबा की फिर समाधि लग गई और समाधि 87,000 साल बाद खुली। और जब 87,000 साल बाद समाधि खुली है तो भोले बाबा मैया सती को पास बैठाकर बोले, सती एक बात बताओ, हमारी समाधि लगी, तुम्हें कोई कष्ट तो नहीं हुआ? ए सती, सती मेरी बात तो सुनो, तुम्हें कोई कष्ट तो नहीं हुआ? कोई परेशानी ना है, बिल्कुल बिल्कुल ना है। पर जो ये तुम बोलता ना कहते, ये नादिया सेवा तो करता है ना? हाँ नादी अपनी खुद सेवा करवा ले तो कब कब। अच्छा, आओ। तो आज जब भोले बाबा मैया सती से वार्तालाप करने लगे, इधर आसमान से विमान जाने लगे, तो आज मैया सती भोले बाबा से बोली, बाबा बाबा। बोले बाबा, हाँ जी बात बताओ। हाँ। जी आज कहाँ को जा रहे हैं ये विमान से? कौन? ऊपर। ये आओ। तुम्हें नहीं पता? मोय ना पतो। जो तुम्हारे पिता है ना, हाँ दक्ष प्रजापति, हाँ। आज उनके यहाँ महायज्ञ है, अनुष्ठान है। बोले बाबा, हाँ। तो हम तुम दोनों जने ना चले? हम तुम, हाँ एक बात पता है, बोलो। हमें और तुम्हें निमंत्रण नहीं आया है। निमंत्रण तो भेजो होएगो, 50 चिट्ठी लेटर दावत नोता कछ ना कछ तो भेजो होएगो जरूर। काऊ कारण बस ना आ पाओ होएगो, भूले। सती, हाँ नहीं आया है। कोई बात ना, तो जो तो चल रहा है। सती, हाँ हम बिना निमंत्रण के नहीं जाते। ये देख रहे बोले बाबा, बिना दावत के खाना जाते। बोले बाबा, हाँ। कोई परेशानी ना आए, पिता के यहाँ तो चले जाता। देखो जा दिन तुम्हें ब्याह है कि आओ ना, ता दिन तुम्हें कते ना गई अपने गाँव के ताई जाई बहाने तो मेरी संग की सहेली है रंबतिया झम्बतिया राम ढकेली भुल्लनिया, उनते मिले आऊंगी मैं। अच्छा, आओ मान जाओ। 10 रुपया दे रहे, दूध पीना न करे, सवेरे 100 ग्राम तो आई जाओ। ओ अंदर आए, अंदर आए, ज्यादा अंदर चले गए फिर लगा लेंगे। मान जाओ, जाओ। मान जाओ। मैं न मानूंगी। देखो बिना निमंत्रण जाओगी ना, हाँ। तो वहां तुम्हारा आदर सत्कार नहीं होगा। मैं कछो है, मेरी अम्मा को बिल्ला दिन आएगा, मैंने देखी ना इन कैसी है गई हुई, मैं तो जाऊंगी, मैं ना रुकूंगी कते। मान जाओ। और मोय ना भेजो तो खबरें का करूंगी। हाँ। ना तुम्हारी भांग घोटू, ना अच्छा। तुम्हारी खानो बनाओ, अच्छा। ना तुम्हारी नादी आओ। देखो मैं तो सोऊंगी बेड पे परी परी ठर ठर। अच्छा। और ये हमारे अवधेश चाचा जी, अरे हम इसनो कह रहे पार्वती को ये हो। बहुत बड़ी दूध बिल्ला दे आ जाओ सवेरे, तुम पियो है ना जी? लाला मांग रहे हैं कि मैं हूँ। अच्छा, और ध्यान दें गौर से, ये दानियों के कुछ नाम हैं।